वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लोअर पीसीएस का जो पेपर आयोजित होना है वह आपका 23 अगस्त को जो है इसकी जो है एग्जाम डेट घोषित की गई है और परीक्षा में आपके जो है सिर्फ 30 दिन लगभग बाकी हैं। आपका पेपर जो है 23 अगस्त को जो है आयोजित होना है और लगभग 30 दिन का समय बचा हुआ है आपके पेपर होने में। तो आशा है आप लोग तैयारी बेहतर कर रहे होंगे और काफ़ी लोग जो है कन्फ्यूजन में भी रह रहे होंगे कि तैयारी इसमें आगे बढ़ें कि नया जो फॉर्म आने वाला उसको तैयारी करें या फिर से तैयारी करें। इसी सब असमंजस में जो है काफ़ी लोग पड़े होंगे। बाकी कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो लोग सिर्फ पीडीएफ कलेक्टर बन रहे होंगे। इस टाइम पीडीएफ का कलेक्शन कर रहे होंगे, यहाँ पीडीएफ ले लें वहाँ पीडीएफ मिल जाए, इन्हीं सब चक्करों में लगे होंगे। और यही करते करते अंत में जो है एक दिन आपकी डेट आ जाएगी, 23 अगस्त की डेट आ जाएगी और परीक्षा में जो है आता हुआ प्रश्न आप जो है सही विकल्प चयन नहीं कर पाएंगे। उसी सब कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जो है एक यहाँ पर स्ट्रेटजी बताई जा रही है। आप इसको फॉलो भी कर सकते हैं और इसमें जो है संशोधन करके भी आप फॉलो कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब समय काफी करीब आ गया आपके पेपर के, तो इस 30 दिन को जो है इस प्रकार से आप लोग यूटिलाइज करिए कि जिससे मिनिमम इनपुट देकर मैक्सिमम आउटपुट आपको मिल सके। सबसे पहली बात, अगर आप लोग जिस प्रकार से भी पढ़ रहे होंगे, जो 5-6 घंटा पढ़ाई आपका स्तर रहा होगा, अब इसको कम से कम 10 घंटे का एवरेज आप बढ़ा दीजिए। प्रत्येक दिन जो है कम से कम आप 10 घंटे का समय आप दीजिए और तभी जो है आपके जो चयन होने के चांसेस हैं वो तभी बढ़ पाएंगे, क्योंकि अंतिम समय में सभी लोग पढ़ते हैं तो आपको भी कम से कम 10 घंटे का समय आपको निकालना होगा। अब इसमें भी आपको डेली प्राथमिक विषय तय करनी होंगी कि इस विषय को कितना समय देना है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। जो लोग कहीं गवर्नमेंट जॉब में हो या प्राइवेट सेक्टर जॉब में या कोई अन्य जॉब भी कर रहे हैं तो छुट्टी वगैरह आप लोग लेनी हो तो आप 1 महीने की छुट्टी आप लोग जरूर ले लीजिए, क्योंकि बिना रिस्क लिए आपका चयन होना सुनिश्चित मुश्किल है। तो सबके विषयों की बात की जाए तो जो सबसे प्राथमिक विषय है, आप जानते हैं कि सिलेबस में सबसे पहले आपका यूपी जीके है। यूपी जीके से आपके पेपर में जो है 20 प्रश्न आना है। पूरी बात आप लोग ध्यान समझिएगा। यह जो 20 नंबर है यह हिस्ट्री का, इतिहास का, भूगोल का, इकोनॉमी का और आपका पॉलिटी का। अगर यह 4 विषय आप पढ़ोगे तब आपके 20 मार्क्स मिलेंगे। और वहीं पर अगर आप यूपी जीके सिर्फ पढ़ लेते हैं अच्छे से तो वहीं 20 मार्क्स सिर्फ आपको यूपी जीके से मिलने वाले हैं। तो इसमें प्राथमिकता आपको इसके देनी है कि डेली सुबह जो पढ़ाई का शेड्यूल शुरू करिए तो सबसे पहले यूपी जीके शुरू करिए, क्योंकि गैप किसी प्रकार से जो है यूपी जीके में ना होने पाए। और इसमें भी आप जानिए कि कम से कम 15 प्रश्न जो आपके स्टैटिक पोर्शन से आएगा और लगभग 5 प्रश्न के आसपास या उससे ज्यादा भी आपको जो है करंट अफेयर इसमें देखने को मिलेगा। अभी मैं आपको और डिस्कस करके बताता हूँ किस पे क्या किस प्रकार चीज करनी है। वहीं पर दूसरा जो सेगमेंट है आपका कंप्यूटर का है। यूपी ट्रिपल कंप्यूटर अगर आप लोग देख पा रहे होंगे, अगर जिस प्रकार से लेखपाल का पेपर आ रहा है तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं आपका सिलेबस 15 प्रश्न जो आपके पेपर में आएगा। तो यहाँ पर कोई 5 मार्क्स पा रहा है, कोई 10 प्लस मार्क्स पा रहा है, तो 5 मार्क्स के लीड आप यहीं पर ले सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, करना आपको यही है कि आप लोग जो है डेली जो है कंप्यूटर और यूपी जीके को सुबह जरूर आप लोग पढ़िए। जो लोग काफी कुछ पढ़े भी होंगे, अब आपका समय है कि रिवीजन करने का। इस रिवीजन करने में कम से कम 2 घंटे आप टाइम दीजिए अपना यूपी जी को और 2 घंटा आप टाइम दीजिए कम से कम कंप्यूटर को। तो सुबह का जो सेगमेंट है वो आपका तो 4 घंटा समय सिर्फ आप जो यूपी जी कंप्यूटर में दीजिए और यहाँ से आपको जो है 35 मार्क्स की पूरी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। क्योंकि कंप्यूटर इतना ब्रॉड सिलेबस है, इसको पढ़ना और पढ़ कर रिविजन करना और पेपर में नंबर लाना ये अलग बात है। उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। इसके अलावा जो अब उस विषय पर बात करेंगे हम लोग जहां पर कम आप इनपुट देकर अधिकतम आउटपुट ले सकते हैं, उसका नाम आपका डीआई है। डीआई से आपके पेपर में 10 प्रश्न पूछना है। आप लोग यूपी ट्रिपल के ही डीआई आप 2023 का, 2024 का, 2023, 25 और 21-22 में जो डीआई पूछी गई उनका ही आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। 2023 का विश्व रूप से अगर कर लेंगे तो आपके 10 में 10 मार्क्स पूरे आ जाने के चांसेस रहेंगे। और अगला जो विषय है आपकी है वह आपके हिंदी बात करेंगे। हिंदी एक ऐसी विषय है, इसमें आप थोड़े प्रयास कर लेंगे इसमें भी आपको जो है फुल मार्क्स आराम से मिल जाएगा। जैसे इसमें कुछ स्पेशल टॉपिक बनाए गए हैं, वृत्ति पक्ष, ये सभी जो टॉपिक हैं ये स्पेशल हैं और यहाँ के
पत्र लेखन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इनको आप लोग विशेष रूप से पढ़ लीजिए, जिससे इन दोनों में जो है कोशिश करिए कि लगभग 20 में से 20 अंक आप पा जाएं। और फिर इसके बाद अगला जो विषय आता है वह आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, साइंस एंड टेक का है। यहां से भी 20 प्रश्न पूछना है और इसमें भी देखिए लगभग 15 प्रश्न, सॉरी यहाँ पे 10 प्रश्न पूछ जाएगा और इसमें भी आपको लगभग 3-4 प्रश्न आपको करंट अफेयर से देखने को मिल सकते हैं। और हम बात करते हैं इन्वायरमेंट के, इन्वायरमेंट और आपदा प्रबंधन से भी 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, इन्वायरमेंट के और आपदा वाले से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसमें भी आप देखिएगा 2 से 3 प्रश्न आपको करंट अफेयर को देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा जो अगली विषय आती है वह आपका जो है करंट अफेयर, जो कोर करंट अफेयर है। जो लोग करंट अफेयर को सिर्फ 5 मार्क्स मानते हैं वो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि 5 मार्क्स तो फिक्स है यहाँ पर। इसके अलावा यूपी का भी करंट अफेयर कम से कम 5 प्रश्न, पिछले पेपर में भी देखे होंगे 12 से ज्यादा प्रश्न करंट अफेयर पूछे गए यूपी के, सिर्फ यूपी की। इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कम 3 से 4 प्रश्न आपको करंट अफेयर देख सकते हैं। और फिर इन्वायरमेंट में भी आपको 2-3 प्रश्न करंट अफेयर को देखने को मिल सकते हैं। और इसके अलावा आप देखेंगे इकोनॉमी के अगर बजट से क्वेश्चन पूछ दिया ना, वो इकोनॉमी से भी करंट अफेयर का प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो करंट अफेयर जो लोग सोच रहे हैं वो सिर्फ 5 मार्क्स का है, वो लोग पूरे ध्यान नहीं दे रहे हैं कि यहाँ पर आयोग खेला खेल देगा। वो यह करंट अफेयर कम से कम, यह करंट अफेयर कम से कम ये 15 प्लस प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर आप लोग ध्यान देंगे तो चीजें आप लोग बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि करंट अफेयर हर सेगमेंट में यूपी करंट अफेयर अलग से पूछा जाएगा, वह भी 5 तो फिक्स यहाँ पर भी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी यहाँ से भी करंट अफेयर पूछेगा। और इसके बाद जो आपका इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी और आपका जो है आपदा प्रबंधन भी जो है करंट अफेयर के कुछ प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो आप जानिए करंट अफेयर को इतने हल्के में मत लीजिए, क्योंकि इसका जो है प्रसार काफी ज्यादा है। ये सब चीजें आप लोग कर लीजिए। इसके बाद आप लोग आइए, आप सबसे पहले इकोनॉमी पे आ जाइए। इकोनॉमी में आप लोग यूपी बजट पढ़ लीजिए और जो इकोनॉमी की बेसिक चीजें उसको आप लोग कर लीजिए। और इसमें जो है डीआई आप 1 हफ्ता तक कर लेंगे तो भी आपको चीजें सब कुछ प्रॉपर हो जाएंगी। हिंदी में कुछ स्पेशल टॉपिक कर लीजिए तो यह भी 10 मार्क्स आपके पर्याप्त हो जाएंगे। बाकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये जानिए पेपर तक आपको पढ़ना होगा, क्योंकि ये काफी ब्रॉड सिलेबस है। उसको सिर्फ आपको यही कहने का मेरा मतलब है कि आप लोग एक सोर्स फॉलो करिए, उसी सोर्स को आप 2-3 बार 4 बार पढ़िए। क्योंकि रोज आप लोग जानते हैं, मुझे पता है कि आप लोग रोज पीडीएफ यहाँ इकट्ठा करते होंगे, वहां से इकट्ठा करते होंगे, इसको पढ़ेंगे उसको पढ़ेंगे, अंत में डेट खत्म हो जाएगी, पेपर आ जाएगा, पेपर हो जाएगा, आता हुआ प्रश्न जो है आपका कंफ्यूजन कारण जो है आप सही नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा इकोनॉमिक करिए छोटा टॉपिक, इसके बाद आप लोग पॉलिटिक्स करिएगा। ये 5 मार्क्स का, इकोनॉमी 5 मार्क्स का, पॉलिटी भी 5 मार्क्स का। फिर आप जो है हिस्ट्री और ज्योग्राफी करिएगा, क्योंकि हिस्ट्री आप जानते हैं इस 5 नंबर लेने के लिए आपको एंशियंट पढ़ना होगा, मेडिवल पढ़ना होगा, फिर मॉडर्न पढ़ना होगा। ये 3 हिस्ट्री पढ़ने के बाद आपको सिर्फ 5 मार्क्स मिलने वाले हैं। उसी प्रकार से ज्योग्राफी की स्थिति यही है, आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेगा, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेगा, तब आपके 5 मार्क्स आएंगे। आपको प्राथमिकता देनी यही कि सबसे पहले सुबह आप लोग यूपीजी कंप्यूटर कम से कम 4 घंटा तक पढ़ सकते हैं। 2 मेजर सब्जेक्ट और मेजर नंबर भी है। इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट का आप लोग 1 घंटा दीजिए। और फिर इसके बाद जो है इसमें आप लोग अल्टरनेट कर सकते हैं इसके लिए। तो यह जो है इस प्रकार से अगर आप प्लान बनाएंगे और चीजें करेंगे तो आप जो सुनिश्चित रूप से जो है अपने लिए से सुरक्षित कर लेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर जो करंट अफेयर का गेम चेंजर आपको देखने को मिले, क्योंकि लोग सोच रहे हैं सिर्फ 5 नंबर करंट अफेयर पूछे जाएगा और करंट अफेयर को इग्नोर कर रहे होंगे। यह करंट अफेयर आपको 65 से 75 ले जाएगा और 65 से 55 भी ले जाएगा। ये जानिए कितना अंतर कर देगा आपको। तो आप लोग करंट अफेयर को इग्नोर मत करिए। इसके लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर जो मंथली करंट अफेयर दिया जाता है 1.5 घंटे का, आप उसको आराम से देखिए और रिवीजन कर लीजिए। उसमें से आपको अधिकतम प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो यह जो बचे हुए 30 दिन है, आप लोग इस 30 दिन में जो है आप लोग पूरी जी जान लगा दीजिए और अपने लिए जो अधिशासी अधिकारी जो सबका सपना है आप सभी का, उसमें उसके लिए जो है एक सीट सुरक्षित कर लीजिए। ये बचे हुए 30 दिन में आप लोग प्रयास करिए कि मिनिमम 10 घंटा हो। इस 10 घंटे से ज्यादा हो तो वो अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम 10 घंटे का समय आप लोग जरूर निकालिए अपनी पढ़ाई के लिए, क्योंकि यह लास्ट टाइम में सभी लोग तैयारी कर ही रहे होंगे। और सिर्फ एक सोर्स को फॉलो करिए, चाहे यूपीजी के लिए एक सोर्स, कंप्यूटर के लिए एक सोर्स, या जो भी चीज पढ़िए सिर्फ एक सोर्स को पढ़िए, क्योंकि समय कम है और इसमें कंफ्यूजन ज्यादा होगा। एक सोर्स को कम से कम 3 से 4 बार जरूर पढ़िए और कोशिश करिए कि एक आध टेस्ट सीरीज आप लोग जरूर लगाए करिए डेली। तो यह करते हुए जो है आप लोग अपने पेपर तक जो है अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा, उसका उत्तर दिया जाएगा। आशा आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक जय हिंद, जय भारत। यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस 2026 के लिए हमारा कंप्लीट स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज और पेड क्विज का बैच चल रहा है।
यह दोनों भाषाओं में आपको उपलब्ध होगा। कंप्लीट स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, कंप्लीट 50 नोट दिया जाएगा, स्मार्ट बोर्ड रिकॉर्डेड क्लासेस दिया जाएगा, जिससे आप अनलिमिटेड व्यू एक्सेस आपको दिया जाएगा। इसमें 30 टेस्ट सीरीज मिलेंगे, जिसमें 20 सेक्शन वाइज और 10 आपके फुल एंड टेस्ट मिलेंगे। 3000 से ज्यादा आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की क्विज कराई जाएगी। और इसकी जो वैलिडिटी एग्जाम था, इसकी वैलिडिटी होगी, यह आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर मिलेगा। इसकी फीस 400 रुपए है। आप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके इस लोअर पीसीएस के सेक्शन में जाकर इस बैच से जुड़कर जो अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं।